Assalamu alaikum everyone. Satya Gondal here once again from Javed Publishers. Today we will be doing Kids English Grade 5 Chapter number 8 Rock Climbing. So let's start. आप सब घर से बाहर निकलकर कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? अब ये सारे नाम तो आपने आसानी से सुने होंगे, लेकिन आज हम जिस ज़बरदस्त स्पोर्ट का जिक्र करने वाले हैं या जिसके बारे में सीखने वाले हैं वो है रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ के ऊपर चढ़ना। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए इस स्टोरी से हम आज ये लर्न करते हैं कि ये स्पोर्ट क्या है, कैसे खेला जाता है, आप कैसे खेल सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। Chapter number 8, page number 53 पे we will do the reading first and then we will do the question and answers. So let's start with the reading. Asad and Muhib lived in Islamabad. Asad और Muhib इस्लामाबाद में रहते थे. They liked to explore new things and learn new skills since their childhood. उन्हें बचपन ही से नई चीज़ें दरियाफ्त करना और नई चीज़ों के बारे में सीखना अच्छा लगता था. Both brothers had adventurous nature and often participated in outdoor games. दोनों भाइयों की जाबाज तबीयत थी और दोनों घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों में हिस्सा लेते रहते थे. Their parents also appreciated them for their interest. उनके वालिदैन भी उनकी इस दिलचस्पी की तारीफ करते थे. One day, Muhib was watching an interview of the first Pakistani mountaineer Nazir Sabir. एक दिन मुहीब पहले पाकिस्तानी कोहे पेमा नज़ीर साबिर का इंटरव्यू सुन रहा था. In the interview, Nazir Sabir told that rock climbing is becoming speedily famous among Pakistani youngsters. इस इंटरव्यू में नज़ीर साबिर ने बताया कि पहाड़ चढ़ना पाकिस्तानी नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है. He shared some information about it. उन्होंने इसके बारे में कुछ मालूमात दी. Muhib got to know that rock climbing was a sport in which participants climb up, down or across natural rock formations or artificial rock walls. मुहीब को पता चला कि पहाड़ चढ़ना एक ऐसा खेल है जिसमें शुरका कुदरती चट्टानों या फिर मसनूई चट्टानों की दीवारों पर ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं या फिर दाएं बाएं उसकी चढ़ाई करते हैं. In this sport, the goal is to reach the end point of a usually predefined route. इस खेल का मकसद रास्ते के इख्तितामी नुक्ते पर बगैर गिरे पहुंचना होता है. He watched it with profound interest. उसने ये सब गहरी दिलचस्पी के साथ देखा. Then he started searching more about rock climbing. उसने चट्टान की चढ़ाई से मुतालिक और मालूमात ढूंढना शुरू की. It aroused his interest day by day. दिन ब दिन उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई. He also shared this information with Asad. उसने ये सारी बातचीत का तबादला असद से भी किया. He suggested that it would be a great experience for them if they learn it. असद ने ये मशवरा दिया कि ये एक ज़बरदस्त तजर्बा होगा अगर वो इसको सीख लें तो. Then they requested their father for membership of the sports club to learn rock climbing. उन्होंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो स्पोर्ट्स क्लब की रुकनियत उन्हें दिला दें ताकि वो चट्टान की चढ़ाई सीख सकें. Their father also agreed to their idea. उनके वालिद ने इस बात पे अपनी मंजूरी दिखाई. Next week, their father took them to a famous sports club of their city. अगले हफ्ते उनके वालिद उनको शहर के एक मशहूर स्पोर्ट्स क्लब में ले गए. They met the instructor who told them about the importance of these activities as they were helpful in the development of capabilities of a child. उनके उस्ताद ने उन्हें इन सरगर्मियों की अहमियत के बारे में बताया और ये भी बताया कि इन सब सरगर्मियों से बच्चे की सलाहियतों की नशोनुमा होती है. He told them outdoor activities will help them to explore their physical and mental strength. उन्होंने बताया कि बाहर खेले जाने वाले सब खेलों से आपकी जिस्मानी और ज़हनी ताकत मजबूत होती है. Such activities keep a child active and energetic.
इन सारी सरगर्मियों से आप तवाना और चुस्त भी रहते हैं। He further said, you need some basic equipment for rock climbing, including climbing harness, a belay device, climbing shoes and a climbing helmet. उन्होंने मज़ीद बताया कि आपको इसके लिए कुछ बुनियादी सामान चाहिए होगा, जैसे कि चढ़ाई करने वाला पट्टा, बेले का आला, चढ़ाई करने के लिए जूते और हेलमेट। First they practiced indoor at the climber walls and then did outdoor. सबसे पहले उन्होंने घर के अंदर दीवारों पे मश्क की और इसके बाद घर से बाहर निकलकर इसकी तैयारी की। They practiced it regularly and learned this sport with dedication. उन्होंने रोज़ाना इसकी मश्क की और इस खेल को दिलजमी के साथ सीखने की कोशिश की। Soon they excelled every skill in this sport. बहुत जल्दी उनको इस खेल के हर हिस्से पे महारत हासिल हो गई। The next year they went with club to Murray Hills for camping. अगले साल वो एक क्लब के साथ खैमा जनी के लिए मरी हिल्स गए। The club also arranged the rock climbing competition. इस क्लब में भी पहाड़ की चढ़ाई का मुकाबला मुनक़िद हुआ। All the kids were excited. सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। After reaching, they put their camps near the mountains and took some rest. वहाँ पहुँचने के बाद इन सब बच्चों ने अपने खैमे पहाड़ों के पास लगा दिए और थोड़ी देर के लिए सस्ताने लग गए। Next day, the friends went to the nearby mountains for hiking with a tourist guide who gave them information about the places they visited. अगले दिन वो सब दोस्त पहाड़ों पे लंबा पैदल सफ़र करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ एक सयाहती रहनुमा भी था जो इनको इन सारी जगहों के बारे में मालूमात देता रहा। They really enjoyed themselves in the beauty of nature. वो फितरत की खूबसूरती से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। The sunlight shining through the high trees presented a beautiful sight. ऊंचे दरख्तों से चमकती सूरज की रोशनी एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। The mountain slopes were covered with tall green trees. पहाड़ी ढलवानें ऊंचे सरसब्ज़ दरख्तों से ढकी हुई थीं। The morning hours were very pleasant. सुबह के औक़ात नहायत खुशगवार थे। The cool breeze refreshed their minds. ठंडी हवा ने उनके जहन तरोताज़ा कर दिए। They were happy in the company of the nature. वो फितरत की सोहबत में बहुत खुश थे। Next day they went to nearby mountains and did practice for the competition. अगले दिन वो करीबी पहाड़ों पर गए और मुकाबले के लिए तैयारी की। After 2 days, their club organized the event of rock climbing and 10 climbers took part in this event from different clubs. 2 दिन के बाद इस क्लब ने पहाड़ चढ़ाई का मुकाबला करवाया और इसमें से 10 पहाड़ चढ़ने वालों को हिस्सा लेने का मौका दिया गया। Muhib won the competition as he completed the route faster and got first position. मुहिब ने ये मुकाबला जीत लिया क्योंकि उसने अपना रास्ता जल्दी से तय कर लिया था। उसकी पहली पोजीशन आई। असद got third position. असद की तीसरी पोजीशन आई। Then they became surprised to see the guest of honor who was नज़ीर साबिर. वो ये देखकर हैरान हो गए कि मेहमान ख़ुसूसी नज़ीर साबिर थे। At the end of the day, the prize distribution ceremony was held. दिन के आखिर में तक़रीब तक़सीम इनामात मुनक़्क़िद हुई। In his speech, Nazir expressed his gratitude and pleasure with all club members for arranging healthy events for the youth. तकरीर के आखिर में नज़ीर ने अपनी खुशी और शुक्रगुजारी दिखाई। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि इस क्लब ने सेहतमंद तकरीबात का इनकाद किया था नौजवानों के लिए। He further said that such kind of events would promote athletes to represent at international level. उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह के मुकाबले बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों को नुमाइंदगी का मौका देते हैं। मुहिब बिन असद met him and took pictures with him. मुहिब बिन असद ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी उतरवाईं। While returning from Murray Hills, they went to Petriata and enjoyed themselves at cable car travel. मरी हिल्स से वापसी पे वो पेट्रियाटा गए और उन्होंने केबल कार पे सफ़र किया। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ही खुशगवार तजर्बा था। There were 2 stops on the way back. रास्ते में वो 2 जगहों पर रुके। One was the end of the chairlift, एक chairlift जहाँ पे ख़त्म होती थी वहाँ पर, and the other was at the end of the cable car travel, और दूसरी वो जगह जहाँ पे केबल कार का सफ़र ख़त्म होता था।
मरी वॉज लुकिंग लाइक अ स्मॉल कलरफुल वैली फ्रॉम द केबल कार। मरी एक बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी सी वादी नज़र आ रही थी केबल कार के ज़रिए। When they came back, मुहीब एंड असद briefed their parents about their wonderful experiences. जब वो वापस आए, मुहीब और असद ने अपने वालिदैन को इस शानदार तजर्बे के बारे में सब कुछ बताया। They appreciated them for their efforts. उनके वालिदैन ने उनकी मेहनत की तारीफ़ की। मुहीब एंड असद said, we shall become mountaineers in future and make Pakistan proud one day. मुहीब और असद ने कहा कि हम एक दिन मुस्तक़बिल में कोहे पैमा बनेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप योर सेल्फ कनेक्टेड टू जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें।